हम यहाँ से बिल्कुल हिलेंगे नहीं। हमारा एक कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी हम यहाँ से सारी ये हमको नहीं पता ये किसने बेचा क्या करा, ये कैसा सेटल ये। लेकिन अभी हम 20-25 साल से हम यहाँ रह रहे, हम 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। जब तक ये लोग कहाँ सोए थे, अब हम लोग इतना बना चुके हैं, कर चुके हैं। हमारा मुबारक महीना, हम यहाँ से कहीं हिलने वाले नहीं है। धुलिया के वर्जई रोड हाजीनगर में करीब 25 से 30 साल पहले खेती की जमीन विदाउट एनए की हुई गरीब लोगों को टुकड़े कर कर बेची गई थी। उस टाइम एनए नहीं की गई थी। आज भी जमीन के पेपर मालिक के नाम पर ही है, जिसने जमीन गरीबों को बेची थी। सिर्फ वो नोटरी करके दी गई थी। तब से अब तक वो लोग वहीं पर अपना घर बनाकर रहते हैं। अब अचानक महानगर पालिका ने मेन रोड टच के लगभग 12 घरों को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया। महानगर पालिका का कहना है कि ये जमीन उनके अंडर आती है और पहले ही उसके मालिक के पिताजी को मुआवजा दिया जा चुका है। जब MH18 न्यूज की टीम ने अधिकारी से सवाल पूछा, पेपर के बारे में पूछा, तो अधिकारी ने जवाब देने से इनकार कर दिया और कोई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर वो बोल रहे हैं उन्होंने वो भी नहीं बताया। नागरिकों का कहना है कि 30 साल से किसी ने भी कुछ नहीं बोला, अचानक तोड़फोड़ क्यों? इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि अब ये जमीन बहुत कीमती हो गई है, करोड़ों की वैल्यू हो चुकी है, इसलिए शक किया जा रहा है कि कहीं जमीन की लालच में ये कार्रवाई तो नहीं की गई। सबसे दुख की बात यह है कि 2 दिन बाद रमजान शुरू होने वाला है और ऐसे वक्त में 12 गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्गों कहाँ जाएगी? हमारी मांग है जो भी कोर्ट का ऑर्डर है वो जनता को बताया जाए। अगर मुआवजा दिया गया था तो उसका सबूत सामने लाया जाए और वो किस जमीन के लिए, किस एरिया के लिए दिया गया था वो भी सामने लाया जाए। इसमें पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो पैसे दिए हैं, इन्होंने पैसे दिए हैं और उसी इंसान को दिए हैं जिसके नाम पर ये जमीन है, जिसके नाम पर ये जमीन थी और आज भी वो जमीन उसी मालिक के नाम पर है जिसको इन्होंने पैसे दिए हैं। तो इनकी क्या गलती है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका जो भी सवाल और सुझाव है वो कमेंट में जरूर लिखें। आज वर्जी रोड के ऊपर गफूर नगर के आगे शहीद कलीम हाजी मार्ग, वहाँ पर कॉर्नर से कुछ अतिक्रमण की बात की गई है प्रशासन की तरफ से। इनका कहना है कि हम कितने साल से रहते हैं? 20 साल से रह रहे हैं। हम 20 साल से यहाँ रहते हैं। हमारे पास उतारा वगैरह है। 25 से 30 साल हो रहे हैं हमको यहाँ रहने के लिए। और इन्होंने जिस बंदे से खरीदी की है वो भी यहाँ नहीं है और जिसने इसके खिलाफ केस दायर किया है वो भी यहाँ पर नहीं है। और इन लोग के घर टूट रहे हैं, कई दुकानें यहाँ अभी टूटी हुई है। हम इन दुखियारा लोगों से बात करेंगे कि इनको ये क्यों हो रहा है, इनसे ये क्यों हो रहा है? ये जबरदस्ती हम पे अत्याचार हो रहा है। ये घर हमारा खासगी प्लाट है, अतिक्रमण रहता तो इतना बड़ा प्लाट बनाते नहीं हम। अगर ये आपका खासगी प्लॉट है तो इसके डॉक्यूमेंट्स क्या है? इसके डॉक्यूमेंट मेरे पास में उतारा है, ये उतारा सब है हमारे पास में। इसके सब है हमारे पास में। आपने ये प्लॉट किससे खरीदी किया था? ये प्लाट हमने कैसर सेठ से खरीदी किया है। इसको खरीदी करने के लिए कम से कम कितने साल हो रहे हैं? इसको खरीदी करने के लिए कम से कम 20 साल हो चुके हैं हमको। आप जिस बंदे का नाम बोल रहे हैं कैसर, कैसर ने ये प्लॉट आपको कैसे बिक्री किया था? मतलब आपको उसने कैसे नाम पे करना डॉक्यूमेंट्स, उसने जब ये लीगल नहीं है बताया जा रहा है तो इसने आपको किस हिसाब से बेचा था? इसने आपने क्या समझ के खरीदी किए थे? ये बोले इसकी प्लाट की एनो उतारा होगा, लॉटरी बना के हमको ये प्लाट दिए ले। और ये प्लाट हमारा अकेला नहीं है, ये प्लाट पूरा कम से कम 250 घर है यहाँ से वहाँ तक के। लेकिन ये सिर्फ 12 प्लाट को तकलीफ दे रहे। इसका मेन टूटने का और आपके ये नुकसान का जिम्मेदार आप किसको मानते हो? इसका नगर पालिका निसार हाजी का आप बोल रहे हैं। जब आपने कैसर से प्लाट खरीदी किया बता रहे हैं तो फिर निसार हाजी को जिम्मेदार मानने का कैसे सवाल पैदा? तो उसका मसला हमसे नहीं है, वो डायरेक्ट कैसर सेठ के पास जाने को ना, हमने कैसर से प्लाट लिया है, वो हमारे को तकलीफ दे रहा है। तो फिर आपका जिम्मेदार कौन हुआ? हमारा जिम्मेदार कैसर सेठ। फिर अब अगर ये नुकसान अगर आपका हो गया है, हो रहा है और होगा ऐसा, आप लगता नहीं कि आप इसको रोक पाएंगे। अब इसको रोकने के लिए आपका कदम क्या है आगे? इसको रोकने के लिए ये हमें जान दे दूंगा मेरी। ये मसले का हल नहीं होता है जान देना। फिर अभी क्या हम धरना देंगे? हाँ, यहाँ बैठेंगे हम।
नहीं देंगे हम यहाँ पर। हाँ, ये हम 8-10 परिवार एक साथ रहते हैं यहाँ पे। हम तो नहीं देंगे पर हमारे जान के चल जाएंगे। हम 8 परिवार है, बच्चे हैं, हम 8 परिवार है यहाँ पे एक घर में। ये कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसके पहले प्रशासन का कहना है कि आप लोगों को नोटिस दी गई थी। हमने उसका जवाब दिए थे। अगर आपने उसका जवाब दिए थे तो इसका मतलब ये कोर्ट में मसला चल रहा है। हाँ, तो ये कोर्ट के ऑर्डर पे टूट रहा है। नहीं, कोर्ट का ऑर्डर अभी तक के हमारा जो कोर्ट का ऑर्डर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है इसको। फिर ये आपका कहना ये है जोर जबरदस्ती, हाँ, ये प्रशासन जोर जबरदस्ती करके तोड़ रहे। आपने प्रशासन से डॉक्यूमेंट्स बताने की बात की है या नहीं की? डॉक्यूमेंट बताने की बात की, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब आपका कहना ऐसा है कि प्रशासन ने उससे इनकार किया आपको डॉक्यूमेंट? हाँ, डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास में। प्रशासन इतना बड़ा गलत कदम उठा नहीं सकता है। नहीं तो वो डॉक्यूमेंट नहीं बता रहे, हमको डॉक्यूमेंट है ही नहीं बोल रहे हो। अभी आपने आपके जिम्मेदार जिनसे आपने प्लॉट खरीदी किया है, हाँ। क्या आपने उनसे राब्ता करने की कोशिश की? हाँ, वो हमारे साथ में है। वो अभी ये तो नगर पालिका में आयुक्त मैडम के पास जाके बैठे ले। सुबह से ये टूटने की प्रोसेस चल रही है, वहाँ से यहाँ वो एक भी मर्तबा वो बंदा यहाँ नजर नहीं आया आपके साथ। वो आयुक्त मैडम के पास में 15-20 लोग गए ले हमारे घर के सब। ये पूरी बस्ती मतलब 12 घरों के लोग गए ले, और ये पूरी बस्ती का मसला है। ये 12 घर को क्यों तोड़ रहे हैं? सबसे पहली बात तो ऐसा लग रहा है आपको गुमराह किया जा रहा है। यहाँ आयुक्त तो जो है वो लेडीज मैडम नहीं है, सर है, सर है। आपने इसके पहले जितने मर्तबा बोला सब हमेशा बोल रहे हैं लेडीज में। आयुक्त मैडम के पास गया, ये जवाब क्या उन्होंने बताया उनको? नहीं, ये सर है। पहले मैडम थी, अभी सर हो गए ले। अभी इसके आगे आपका कदम क्या रहेगा? अब इसके आगे हम यहाँ धरना देंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं इसके आगे। ये लोगों का कहना है हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिनके मकान टूट रहे हैं। हमारे पास में पेपर है, उनके पास कुछ नहीं है। लेडी है जो प्रेग्नेंट है, जो छोटे बच्चे हैं, हम इनको लेकर जाएंगे इनका कहना है ये मुस्लिम धर्म से रहते हैं। इनका कहना है कि अभी हमारा रमजान महीना लग रहा है, हमारा पवित्र महीना है, हम इसमें रोजे रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। हम घर से बेघर हो गए अगर, तो हम इन मासूम बच्चों को लेकर के जाएंगे कहाँ? एक घर दिख रहा है, लेकिन हमारे एक घर में 8 परिवार है, छोटे छोटे 15 बच्चे हैं। हम रमजान महीने में, हमारा महीना मुबारक महीना चालू होने वाला है, हम यहाँ से कहीं हिलने वाले हुआ तो ये जो तोड़ने वाले यही जिम्मेदार रहेंगे इसके। इनका कहना है कमर्शियल दुकानें तक तो ठीक था, लेकिन हमारा रेसिडेंसी रहना है। ये रहता घर छोड़ के कहाँ जाएंगे हम यहाँ से बिल्कुल हिलेंगे नहीं। हमारा एक कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी हम यहाँ से सारी। ये हमको नहीं पता ये किसने बेचा है, क्या करा, ये कैसा सेटल ये। लेकिन अभी हम 20-25 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हम 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। जब तक ये लोग कहाँ सोए थे, अब हम लोग इतना बना चुके, कर चुके हैं। हमारा मुबारक महीना, हम यहाँ से कहीं हिलने वाले नहीं है। और किसी का कुछ हुआ गया तो उसका जिम्मेदार ये तोड़ने वाले ही होंगे। ये ज़बानी है इन दुखियारे लोगों की, जो जिनका घर टूट रहा है। हम इसके आगे वापस आपसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पत्रकारों ने जब महानगर पालिका के अधिकारी से पूछा कि ये जो घर तोड़ रहे हो आप, इसका जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का वो आप हमें बताइए, तो उन्होंने उस बात से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि महानगर पालिका ने आज की तारीख में जिनके नाम पर ये जमीन है उनके पिताजी को मुआवजा दिया है। तो पत्रकारों ने कहा कि उसका कोई पेपर बताओ, तो उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया और अपना रास्ता नाप लिया।